अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है दी टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बारे में कौन नहीं जानता। इनकी बर्थ हुई थी अप्रैल 1564 में और इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। ये एक प्ले राइट थे, एक पोइट थे और एक एक्टर थे। इनको इंग्लिश राइटिंग में, इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रेटेस्ट राइटर माना जाता है। ये अपनी बेस्ट अमेजिंग वैरायटी ऑफ राइटिंग की वजह से जाने जाते थे। इन्होंने 37 प्लेज लिखे थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर। ये लिखा गया था 1610 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एक ड्रामा है, ये एक छोटी सी रियासत मिलान के हुक्मरान जिसका नाम प्रॉस्पेरो है और उसकी जवान साल बेटी मरिंडा के गिर्द घूमता है। प्रॉस्पेरो पढ़ने लिखने का बहुत शौकीन हुक्मरान था और हर वक्त अपने मुताले और किताबों में मुतगरक रहता था, यानी 24 घंटे मुताला करता था। चनांचे उसने गैर एलानिया तौर पर रियासत का नज्म व नस्क अपने भाई एंटोनियो के स्पुर्द कर दिया। इन हालात से फ़ायदा उठाते हुए एंटोनियो ने क्या किया कि उसके तख्त ताज पर कब्जा करने की ठानी और नेपल्स के बादशाह के साथ मिलकर एक साजिश तैयार की और अपने भाई प्रॉस्पेरो को न सिर्फ तख्त ताज से महरूम किया बल्कि उसे मुल्क बदर भी कर दिया, उसे मुल्क से भी निकाल दिया। अब ये सारी बातें प्रॉस्पेरो अपनी ज़बानी बता रहा है। दरअसल मुल्क छोड़ने के बाद प्रॉस्पेरो एक गैर आबाद जजीरे पर अपनी 3 साल की मासूम बेटी मरिंडा के साथ रहना शुरू कर दिया था। प्रॉस्पेरो एक बादशाह होने के साथ साथ एक अच्छा जादूगर भी था, इसलिए उसने जजीरे पर मौजूद हवाई मखलूक पर काबू पा लिया और उनकी मदद से उसने क्या किया, जजीरे पर ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। दरअसल प्रॉस्पेरो की आमद से कबल इस बेनाम जजीरे पर एक चुड़ैल यानी साइकोरेक्स का राज था, जिसके एक बदरू या देव के तल्लुकात की वजह से एक बच्चा कैलिबन पैदा हुआ था। कैलिबन का हम अगर कंपेयर करें तो ये जो कैलिबन था ये गुलिवर्स ट्रैवल में याहूज नहीं, उनके साथ हम इसको कंपेयर कर सकते, क्योंकि ये जो कैलिबन था ये अजीब गरीब किस्म का इंसान था। तो जो प्रॉस्पेरो जब इस जजीरे पर आया तो उसने कैलिबन को तहजीब सिखाने की कोशिश की, लेकिन इसमें नाकामी हुई उसे। उसके बाद उसने इसे मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने पर लगा दिया, जैसे जंगल से लकड़ियाँ काट के लाना वगैरह। कैलिबन के अलावा यहाँ पे हमें एरियल का जिक्र मिलता है। दरअसल वो जो चुड़ैल थी साइकोरेक्स, उसने एरियल और उसके साथ कई अच्छी रूहों को एक बड़े दरख्त के तने में कैद कर दिया था, क्योंकि उस उन्होंने इसके ज़रमाना काम मानने से इनकार कर दिया था। तो प्रॉस्पेरो की आमद से कुछ अर्सा पहले वो जो चुड़ैल थी साइकोरेक्स, उसकी डेथ हो गई थी। चनांचे प्रॉस्पेरो ने उन तमाम अच्छी रूहों को अपने जादू के ज़रिए आज़ाद किया और अब वो प्रॉस्पेरो के हुक्म मानती थी। इस तमाम पस मंज़र के बयान के बाद अब हम असल ड्रामे की तरफ आते हैं। ड्रामे का आगाज़ एक ज़बरदस्त समुद्री तूफ़ान से होता है और हमें पता चलता है कि इस तूफ़ान में एक बहरी जहाज़ गर्क हो गया है। दरअसल उस जहाज़ में प्रॉस्पेरो का भाई एंटोनियो, नेपल्स का बादशाह और उसका बेटा फर्डिनेंड अपने मुलाजमों के साथ सफ़र पर होते हैं और इत्तफाकन उनका गुजर प्रॉस्पेरो के जजीरे के पास से होता है। चनाचा प्रॉस्पेरो जो अपने जादू के ज़रिए एक खौफनाक तूफ़ान समंदर की सतह पर पैदा कर देता है, जिसके नतीजे में अगरचे उनको कोई जानी नुकसान नहीं होता, लेकिन वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और तनहा जंगल में मतलब उस तूफ़ान के बाद जंगल में गिर जाते हैं। प्रॉस्पेरो उन सबका हाल मालूम करने के लिए एरियल को रवाना करता है, जो उसे बताता है कि तमाम लोग अगरचे एक दूसरे से अलग-अलग जंगल में आगे बढ़ रहे हैं, ताहम वो मुकम्मल तौर पर सेफ है। प्रॉस्पेरो इसके बाद एरियल को हुक्म देता है कि वो नेपल्स के शहजादे फर्डिनेंड को अपने जादू के ज़रिए से उसकी बेटी के पास ले आए, मरिंडा के पास। इस असना में जो प्रॉस्पेरो अपनी बेटी को माजी के तमाम हालात बता देता है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ था, जबकि फर्डिनेंड को जादू के ज़रिए असर ये भी दिखाता है कि उसका बाप समुद्र के तूफान में गर्क हो चुका है। फर्डिनेंड जब मरिंडा को देखता है तो फ़ौरन उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, जबकि मरिंडा, जिसने अपने बाप के अलावा कोई भी मर्द नहीं देखा होता, वो फर्डिनेंड की पर्सनैलिटी से बड़ा मुतासिर हो जाती है। ताहम जो प्रॉस्पेरो है वो झूठी नाराज़गी के इज़हार भी करता है और फर्डिनेंड को लकड़ियाँ वगैरह जमा करने का हुक्म देता है। छुप कर मरिंडा की गुफ्तगू सुनता है और इस दौरान उसे यकीन हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से वाक़ईतन मोहब्बत करते हैं और इसके बाद वो दोनों पर अपनी दुआएँ और शफ़क़त निछावर करता है। दूसरी तरफ जब प्रॉस्पेरो अपने भाई और नेपल्स के बादशाह की खबर लेने के लिए एरियल को दोबारा रवाना करता है। एरियल वापस आके खबर करता है कि वो दोनों इंतहाई गमज़दा हैं और इन्हें इस बात का एहसास है कि उन पर ये मुसीबत इसलिए आई है क्योंकि उन्होंने प्रॉस्पेरो से ज़्यादती की थी। इस पर प्रॉस्पेरो हुक्म देता है कि उन्हें भी पेश किया जाए, यानी उन सबको इसके सामने लाया जाए। जब प्रॉस्पेरो अपने भाई एंटोनियो और नेपल्स के बादशाह से मिलता है तो वो माफ़ी माँगते हैं इससे। प्रॉस्पेरो ने खुले दिल से माफ़ करता है नेपल्स के बादशाह की खुशी की उस वक़्त ठिकाना नहीं रहता जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा फर्डिनेंड भी ज़िंदा है।
वो भी मिरिंडा की खूबसूरती और मासूमियत से बहुत मुतासिर होता है और फ़ौरन उसे अपनी यानी बहू बनाने का ऐलान कर देता है। ड्रामे के एंड पर प्रॉस्पेरो नाज़रीन से मुखातिब होकर कहता है कि वो अपनी जादू की किताबों और दूसरी मुतल्लका चीज़ों को समंदर में गर्क कर देगा और आइंदा जादू का इस्तेमाल नहीं करेगा। वो एरियल को भी आज़ाद कर देता है और अपने भाई के साथ वापस अपनी रियासत मिलान में चला जाता है, जहाँ उसकी बेटी की शादी नेपल्स के बादशाह के साथ धूमधाम से की जाती है। अब हम इसके करैक्टर्स की तरफ आ जाते हैं। अब करैक्टर्स में सबसे पहले प्रॉस्पेरो आ जाता है। ठीक है, प्रॉस्पेरो आपको बताया है कि वो ड्यूक ऑफ मिलान होता है, यानी मिलान का बादशाह होता है। उसका भाई उसे धोखा देके वहाँ से मुल्क बदर कर देता है और वो एक जजीरे पर आके रहने लगता है। उसके बाद एरियल एरियल एक स्पिरिट होती है और प्रॉस्पेरो की सर्वेंट होती है। इसको जहाँ साइकोरिक्स जो थी उसने इसको मतलब कैद कर दिया था और प्रॉस्पेरो जाने के बाद उसे आज़ाद कर देते हैं और फिर उसके बाद प्रॉस्पेरो के हुक्म जो है वो मानती है। उसके बाद कैलिबन आ जाता है। ये भी प्रॉस्पेरो का एक स्लेव होता है। कैलिबन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये साइकोरिक्स का मतलब औलाद होती है, बेटा होता है, अजीब किस्म का होता है। मतलब और फिर प्रॉस्पेरो इसको तहज़ीब सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। उसके बाद मिरिंडा आ जाती हैं। मिरिंडा जो होती हैं वो प्रॉस्पेरो की डॉटर होती हैं, ठीक है? और मतलब प्रिंसेस ऑफ मिलान होती हैं। ज़ाहिर है मिलान की वो प्रिंसेस होती हैं। एंड पे इसको जो मतलब नेपल्स का किंग होता सॉरी शहज़ादा होता है, उसके साथ मोहब्बत हो जाती है एंड उसकी शादी हो जाती है किसके साथ? फर्डिनेंड के साथ। एंटोनियो प्रॉस्पेरो का भाई है, वो इसे मतलब धोखा दे के इसकी जो रियासत होती है उस पर कब्ज़ा कर लेता है और एंड पे वो भी राज़ी हो जाते हैं। उसके बाद फर्डिनेंड जो होता है अलोंसो का सन होता है। अलोंसो कौन होता है? ये वो किंग होता है जिसके साथ यानी एंटोनियो इसके साथ मिलकर अपने भाई को यहाँ से मुल्क बदर करता है, धोखा देता है। यानी ये नेपल्स का किंग होता है, फर्डिनेंड का बाप होता है। अब फर्डिनेंड क्या है कि अलोंसो का सन है, ठीक है? फर्डिनेंड वो किंग होता है, सॉरी प्रिंस होता है किसका? नेपल्स का, और मिरांडा से मोहब्बत करता है एंड फिर इनकी शादी हो जाती है। और साइकोरिक्स वो एक चुड़ैल होती है जो उन सबको वहाँ पे कैद करती है और उसकी डेथ के बाद प्रॉस्पेरो जो होता है उन सबको आज़ाद कर देता है। तो ये थे इसके करैक्टर्स। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।